एक ऐसा हीरा जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। ये कहानी है कोहे नूर की, एक ऐसे पत्थर की जिसका इतिहास स्याही से नहीं बल्कि खून और जीत से लिखा गया है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं आलीशान मुगल दरबार से। जरा सोचिए उस मशहूर मयूर सिंहासन के बारे में जिसे तख्ते ताऊस भी कहते थे, जो अनगिनत बेशकीमती हीरों जवाहरात से जड़ा था और उन्हीं में से एक था कोहे नूर। तो चलिए शुरू करते हैं इस हीरे के सफर का पहला अध्याय। आखिर कैसे ये सिर्फ एक पत्थर से रोशनी का पहाड़ बन गया। इसकी कीमत क्या होगी अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन 18वीं सदी की एक कहावत हमें इसकी एक झलक जरूर देती है। नादिर शाह की एक बेगम ने कहा था, अगर कोई ताकतवर आदमी 4 पत्थर फेंके और उनके बीच की खाली जगह को सोने से भर दिया जाए तो भी वो सोना मिलकर कोहे नूर की कीमत की बराबरी नहीं कर पाएगा। और फिर साल 1738 में सब कुछ बदल गया। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने मुगलों का पूरा खजाना लूट लिया और उस खजाने के साथ वो पूरा का पूरा मयूर सिंहासन ही उखाड़ ले गया और उसी सिंहासन के साथ चला गया कोहे नूर। और पता है, इसी जीत के लम्हे में इस हीरे को अपना वो नाम मिला जिसे आज हम सब जानते हैं। कहते हैं कि जैसे ही नादिर शाह की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो हैरान से चीख पड़ा, कोहे नूर, जिसका मतलब था रोशनी का पहाड़। तो यहां से कोहे नूर की कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, जहां ये सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि ताकतवर साम्राज्यों के बीच जंग की एक ट्रॉफी बन गया। नादिर शाह के बाद कोहे नूर का सफर रुका नहीं, ये एक हाथ से दूसरे हाथ जाता रहा। 1747 में ये उसके पोते के पास पहुंचा। फिर 1751 तक ये अफगान साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुरानी के पास था और कई दशकों बाद 1808 में इसे अफगान शासक शाह सुजा दुरानी के बाजूबंद पर देखा गया। और अब कहानी में एंट्री होती है एक और जबरदस्त किरदार की, पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह और उनके ताकतवर सिख साम्राज्य की। अब सवाल यह है कि ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया कैसे। और यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि इसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सरकारी कहानी ये है कि शाह शुजा ने मेहमान नवाजी से खुश होकर ये हीरा तोहफे में दिया, लेकिन दूसरी तरफ शाह शुजा ने खुद लिखा है कि रणजीत सिंह ने उनके बेटे को उन्हीं के सामने तड़पाकर ये हीरा उनसे जबरदस्ती छीना था। ये है महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक। और दूसरी तस्वीर में देखिए उनके खजाने की एक झलक, जिसमें कोहे नूर साफ नजर आ रहा है। ये उनके लिए सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इतनी कीमती चीज को पास रखने का एक डर भी होता है। महाराजा रणजीत सिंह इसे खोने के डर से हमेशा घिरे रहते थे। वो इसे या तो अपनी पगड़ी में पहनते थे या बाजूबंद पर, ताकि हमेशा नजरों के सामने रहे। और जब इसे कहीं ले जाना होता तो सोचिए 40 ऊंटों का एक पूरा काफिला चलता था और किसी को नहीं पता होता था कि असली हीरा किस ऊंट पर है, सिवाय उनके खजांची के। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने कोहे नूर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और उसे ब्रिटिश साम्राज्य से जोड़ दिया। जब सिख साम्राज्य का पतन हुआ तो 1849 में लाहौर की संधि पर दस्तखत हुए। इस संधि ने हीरे के भविष्य पर मुहर लगा दी। इसके आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा था, कोहे नूर नाम का रत्न लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। ये एक तरह से एक युवा महाराजा के हाथों एक पूरे साम्राज्य के प्रतीक का समर्पण था। और ये हैं इसकी नई मालकिन क्वीन विक्टोरिया, जिन्हें 1850 में ये हीरा सौंपा गया। यहाँ से कोहे नूर की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, एक नए देश में। लेकिन भारत से ब्रिटेन तक का इसका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई श्राप हो। इसे ले जाने वाले ब्रिटिश अफसर ने तो इसे अपनी वैस्केट की जेब में रखकर लगभग खो ही दिया था। फिर जिस जहाज से इसे ले जाया जा रहा था उस पर हैजा फैल गया और आखिर में एक भयंकर समुद्री तूफान ने जहाज को 12 घंटों तक घेरे रखा। ऐसा लगता था जैसे ये हीरा खुद ब्रिटेन जाना ही नहीं चाहता। तो हीरा ब्रिटेन पहुंच तो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में एक नया ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। साल था 1851। मौका था ग्रेट एग्जीबिशन का। दुनिया भर से लोग उस मशहूर रोशनी के पहाड़ को देखने आए थे और जब उन्होंने उसे देखा तो सब के सब निराश हो गए। जिसे माउंटेन ऑफ लाइट कहा जा रहा था, वो तो बस एक फीका बेजान सा पत्थर लग रहा था।
तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों माउंटेन ऑफ लाइट में कोई चमक ही नहीं थी? जवाब था इसकी कटिंग में। कोहे नूर की जो असली मुगल कटिंग थी वो हीरे के साइज पर ध्यान देती थी, उसकी चमक पर नहीं। वो ऊंचा था, बेडौल था और उसमें कई खामियां थीं। उसमें वो चमक नहीं थी जिसकी यूरोप के लोगों को आदत थी। और इसी वजह से प्रिंस एल्बर्ट ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, इसे दोबारा काटने का। इस जोखिम भरी प्रक्रिया से पहले इस हीरे का वजन था पूरे 186 कैरेट और दोबारा कटने के बाद ये रह गया सिर्फ 105.6 कैरेट का, यानी लगभग 43% वजन हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, इस प्रक्रिया ने इसे एक शानदार चमक वाला हीरा बना दिया, लेकिन इसने इसके सदियों पुराने ऐतिहासिक रूप को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। शायद इस हीरे का वजन सिर्फ कैरेट में नहीं बल्कि इसके इतिहास में भी था। कहते हैं कि खुद क्वीन विक्टोरिया ने भी बाद में अपने एक खत में लिखा, तुम जानती हो कि मुझे कोहिनूर पहनना कितना नापसंद है। ये उनके मन की बेचैनी और इस हीरे के मुश्किल अतीत की एक झलक देता है। इसके बाद कोहिनूर की जगह ब्रिटिश शाही खजाने में पक्की हो गई। 1902 में इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में लगाया गया, 1911 में क्वीन मैरी के ताज में और फिर 1937 में क्वीन मदर एलिजाबेथ के ताज में, और आज ये टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। तो आखिर ये है क्या? जंग में जीती हुई लूट का माल या एक बेशकीमती खजाना? सच तो यह है कि कोहिनूर की विरासत आज भी उतनी ही चमकदार और उतनी ही विवादित है जितना कि यह हीरा खुद।